न्यूज 18 राजस्थान का स्पेशल प्रोग्राम चुनाव एक्सप्रेस का स्पेशल शो आज पहुंचा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे वीर मेवाड़ की धरा भीलवाड़ा में। और आज हम हैं भीलवाड़ा के आजाद चौक के रामलीला मैदान में। तो एक तरफ जहां पहले चरण के रण में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, वहीं अब पूरा फोकस दूसरे चरण की राजस्थान की 13 सीटों पर आ चुका है। भीलवाड़ा के लोगों का जोश जुनून और यहां के मुद्दों को लेकर किस तरह के मन में इनके सवाल हैं, इनकी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट और इनके जोश के साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तरफ बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से दामोदर अग्रवाल प्रेजेंट में हुए इस वक्त प्रदेश महामंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में है। तो दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से कद्दावर पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है। मेरे साथ जो यहां मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय कराता हूं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे। सबसे पहले बीजेपी के राकेश पाठक जी, चेयरमैन हैं आप नगर परिषद भीलवाड़ा। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। इसी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही आपके सवालों की भी जोरदार बौछार अगली बार होगी। कांग्रेस की तरफ से पूर्व राजस्व मंत्री राजस्थान सरकार रामलाल जाट जी, बहुत बहुत स्वागत रामलाल जाट जी आपका। और एक तटस्थ निष्पक्ष नजरिया रखने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महेश अग्रवाल जी मौजूद है। महेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत। पहला सवाल सीधा बीजेपी से राकेश पाठक जी, 6,12,000 से भी ज्यादा मतों से पिछली बार आपकी पार्टी के सुभाष बहेरिया चुनाव लड़े और भीलवाड़ा वो सीट जहां राजस्थान में सबसे आखिरी में आपने प्रत्याशी का चयन किया, और जब चयन किया तो वो जो लगातार 2 बार से जीत रहे थे, पिछली बार रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत हुई थी, उनको टिकट नहीं मिला, एक और ही प्रत्याशी चुन लिया गया। देखिए, चुनाव चयन प्रत्याशी चयन का जो फैसला है वो हमारा संसदीय बोर्ड करता है। उसमें कई पैरामीटर्स होते हैं। हमने 6,12,000 से पिछली बार जो सीट जीती थी, इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि इससे ज्यादा मतों से और कोई नहीं जीत सकता है। मोदी जी का इतना माहौल है, जिसको टिकट देंगे उतने ही मतों से जीतेगा। इसका मतलब यह भी होता है कि पार्टी खुद ही मान रही है कि उन्होंने बेहतर कार्यकाल में अपना काम नहीं किया, इसी वजह से उनको टिकट ना देकर इस जीत के फासले को कम ना होने दिया जाए। नहीं, आप बात को फिर गलत तरीके से ले रहे हैं। 72 से 72 काम हुए हैं। मैंने क्या कहा, हर कार्यकर्ता को मौका, हर कार्यकर्ता के लिए काम, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। हम सबको मौका देते हैं। सुभाष जी बहेरिया को 2 बार सांसद बनाया, एमएलए बनाया, जिलाध्यक्ष रहे हैं, फिर मौका मिलेगा। राजनीतिक उन्होंने पहले भी कभी अपनी गति को रोकी नहीं और अब भी अपनी गति को रोकते नहीं है। रामलाल जाट जी, ये बताइए कि दामोदर गुर्जर जी को टिकट मिला था पहले भीलवाड़ा की ट्रेन में सफर करने का, फिर अचानक जब स्टेशन पर जाकर अपना सामान उन्होंने रखा तो पता चला कि ना ट्रेन आपकी है, ना इस ट्रेन से आपका डेस्टिनेशन या आपको राजसमंद जाना है। कांग्रेस ने क्यों आखिर मूवमेंट में टिकट बदलकर सीपी जोशी जी को, जो कहा जा रहा है कि चुनाव भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट दिया? अगर सवाल अच्छा लग रहा तो जोरदार तालियों के साथ यहां पर सभी लोग स्वागत कीजिएगा। सर, मैं सबसे पहले तो आज रामनवमी की आप सबको बधाई दूंगा। न्यूज 18 ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। जहां तक टिकट चयन का दामोदर जी का आपने प्रश्न किया है, दामोदर जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे वरिष्ठ आदमी है, लेकिन जो सीपी जोशी जी यहाँ सांसद रहे, उन्होंने शानदार काम किया। यहाँ के वर्कर्स की जो सर्वे रिपोर्ट की जो मांग थी, इसके आधार पर सीपी जोशी जी को यहाँ से टिकट दिया। दामोदर जी अच्छे आदमी थे, उनकी उम्मीदवारी 4 दिन के अंदर क्यों अदला बदली हो गई? क्योंकि दामोदर अग्रवाल जी का नाम जब आया, उसी के बाद दामोदर गुर्जर जी को राजसमंद भेज दिया गया, सीपी जोशी को कहा चुनाव लड़ो। ये पार्टी की एक रणनीति होती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जब तय किया गया, जब कार्यकर्ताओं की डिमांड्स थी, मांग थी, दामोदर जी पहले हमारे वहां पे देवकी काका लड़े हुए थे, तो इस हिसाब से दामोदर जी वहां सुटेबल कैंडिडेट थे, इसलिए पार्टी ने यह निर्णय लिया। बहुत अच्छा लगा। रामनवमी की शुभकामनाएं यहां पर दी। आप भूल गए रामनवमी की शुभकामनाएं देना, या क्योंकि कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि ये धर्म के नाम पे राजनीति करती है, तुष्टीकरण का आरोप लगाती है? देखिए, हम सुबह से शहरवासियों के साथ रामलला के त्योहार मना रहे हैं। रामलला का जो भव्य और विहंगम दृश्य मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, वो अपने आप में अनूठा है। सबको सुबह से सभी को बधाई दे रहे हैं और रामलला के भव्य महल की, भव्य मंदिर की पूरे के पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं हम। आपने कांग्रेस को आमंत्रित किया था प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, या यूं कहें कि जो आयोजक थे उन्होंने आमंत्रित किया था। लगातार सवाल करते रहे भाई इन लोगों को क्यों नहीं आमंत्रित तो किया, लेकिन ये गए नहीं। आप इसी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने रामलला को काल्पनिक बता के शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो कैसे आएगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में? किस मुंह को लेके आए?
दूसरी बात यह है कि जिस रोज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये तो काले कपड़े पहन के आए। ये इनकी मानसिकता है, सनातन का अपमान करना मानसिकता है, और इसके आगे नीचे ये कुछ भी नहीं कर सकते। क्या सनातन, राम मंदिर और धारा 370 पर ही यहां पर चर्चा हो रही है, या फिर और भी यहां के मसले हैं जो आपके प्रत्याशी आगे जनता के बीच लेके जा रहे हैं? 2009 में सांसद बनकर सीपी जोशी भी आए थे और वो लगातार अपने कार्य भी गिना रहे हैं जब उनको मंत्री बनाया गया था केंद्र में। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की अपनी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी जब 1952 के बाद सोमनाथ जी मंदिर का निर्माण बिना कोई कोर्ट के आदेश से कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया, और उसके बाद उसके लिए 1957 में वोट नहीं मांगे गए। 1962 में चुनाव हुआ, वोट नहीं मांगा सोमनाथ के मंदिर पे। 67 में चुनाव हुआ, उस पर वोट नहीं मांगे। 72 में हुआ, उस पर नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति नहीं है, केवल धर्म के नाम पे। जबकि राम मंदिर को हम बधाई देते थे। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि राम को आपने काल्पनिक बता दिया था। ऐसा, ये इनकी मानसिकता है, वो उनके विचार हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा, आप नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ो। आप नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ो। नेहरू जी ने उस समय इस देश को समझा जब उन्होंने लिखा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां गंगा जल में बहाई जाए। और राजीव गांधी ने शपथ लेते प्रधानमंत्री गंगा को साफ करने के लिए 400 करोड़ का बजट उस समय तय किया। और जब राम मंदिर का जो 89 में जब कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हुआ, राजीव गांधी ने शिलान्यास करके, आप पूछो, एक प्रक्रिया होती है। और राहुल गांधी भी जनेऊ दिखाते हैं अपना। देखिए, वो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। जब चुनाव आता तभी जनेऊ पहनते हैं, जब चुनाव आता तभी उनको ब्राह्मण नजर आता है। बाकी आपने रक्षाबंधन पे राखी बांधते हुए देखा उनको, दीपावली पे दिए जलाते हुए देखा उनको, होली पे गुलाल खेलते हुए देखा उनको? कभी नहीं। सब चुनाव आएंगे तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे वो। उनको पता नहीं है, भारतीय संस्कृति में रचे बसे नहीं है वो। दूसरी बात, ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर के वक्त गए। देखिए, राष्ट्रपति एक सार्वजनिक, वो राजनीति से उनका लेना देना नहीं है। क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? गए थे, पूछिए, जवाहरलाल नेहरू गए थे? क्यों नहीं गए थे? कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने सर्वोच्च पद का, संविधान का ध्यान रखती है। आज भी द्रौपदी मुर्मू की तरह ने जो बाहर बिठा दे, शंकराचार्य को बाहर बिठा दे, ये काम नहीं किया। सनातन धर्म की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय लिखा, दिनकर जी, रामदर सिंह दिनकर की जो 9 साल की उनकी कविता लिखी हुई है, उससे ज्यादा लिखना जो किताबें लिखी हुई 168 पृष्ठ की है। एक लाइन बता दीजिए उस कविता की, कोई याद हो तो। 72वें पृष्ठ पे रामधर सिंह दिनकर ने लिखा है कि रामधर दिनकर जी ने लिखा 72वें पृष्ठ पे, 168 पृष्ठ की उनकी किताब है। इनको पूछिए, केवल भगवान के नाम पे ये आस्था होती है। हम सब हमाम में नंगे होते हैं। आस्था जो अपना भजन, भोजन और भोग पर्दे में होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भजन भोजन को सड़क पे लिया, भोग को। भीलवाड़ा में कौन दमदार है? भीलवाड़ा में कौन दमदार? सबसे बढ़िया जो कार्यकाल रहा है, 5 साल तक जो यहाँ से जीत के गए थे सांसद सीपी जोशी, उन्होंने यहाँ पर 2 कारखाने लगाए थे। एक लोहे का कारखाना और एक लगाया था रेलवे कोच का। तो इन्होंने आते ही बीजेपी वालों ने सबसे पहले दोनों कारखाने बंद कर दिए। भीलवाड़ा में कौन दमदार? भीलवाड़ा में कौन दमदार? दामोदर जी अग्रवाल यहाँ भारी पड़ रहे हैं और भारी मतों से जीत हासिल होगी दामोदर जी अग्रवाल की। क्यों होगी? रिकॉर्ड बनेगा क्या? इस बार भी रिकॉर्ड बनेगा क्या? अब की बार राजस्थान का हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे और 10 लाख वोटों से दामोदर जी जीतेंगे। वोटों से जीतेंगे इस बार, 10 लाख वोटों से। 10 लाख वोट पड़ेंगे भी क्या? बिल्कुल पड़ेंगे, एक तरफा माहौल है। अब की बार 400 पर और 10 लाख वोटों से जीतेंगे। 10 लाख वोट पड़ेंगे क्या मैडम? 10 लाख वोट पड़ेंगे? अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास। भीलवाड़ा से तो दामोदर जी हैं। बिल्कुल है, दामोदर, दमदार दामोदर जी जीतेंगे, 10 लाख पार जीतेंगे। सीपी जोशी जी भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, कहते हैं कि मैं यहाँ पर पानी लेकर आया था चंबल का। अगर वो पानी लाते तो उन्होंने कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा 2014 में। वो अपनी बात पर कायम रहे और 2014 में चुनाव नहीं लड़े, पानी नहीं। चंबल का पानी नहीं लेके आए, डीपीआर तक नहीं बनी, 3% तक बजट भी पास नहीं किया। डीपीआर चंबल का पानी नहीं लेके आए। सीपी जोशी साहब चंबल का पानी ले लेके आए थे। आपको पिछली डिबेट में भी आपके कार्यक्रम में प्रूफ बताए थे पाठक साहब ने जी। आगे हाँ सर बताइए। रामनवमी की आप सबको बहुत शुभकामनाएं।
ये मोदी मोदी के नारे बाद में लगा लेना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो रही नहीं, अब तो केवल मोदी पार्टी हो गई है। और जहाँ तक भीलवाड़े का सवाल है, मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि भीलवाड़े में 2009 में जब सीपी जोशी जी लड़ने आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भीलवाड़ा शहर को जहाँ ट्रेनों से पानी आता था, अगर मैं भीलवाड़ा में और भीलवाड़ा जिले में पानी नहीं लाया तो चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। और आज भीलवाड़ा जिले के 1688 गांवों में पानी पहुंच रहा। भीलवाड़ा के भागीरथ सीपी जोशी आज चुनाव लड़ रहे हैं और आज जिस तरह की फाइट है, मैं कहना चाहता हूं कि आज सीपी जोशी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे। बताइए बताइए, किसका सवाल है? जो यहाँ की मूलभूत समस्या थी पानी की, वो सीपी जोशी ने भीलवाड़ा को पानी दिया है। इस बार भाजपा के प्रत्याशी को पानी पिलाकर हराएंगे। विकास के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, केवल धर्म का नाम पर सब बोल रहे हैं। गंगा सागर आज से तालाब के अंदर करोड़ों रुपए बजट जाते हैं, लेकिन आज भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये बोर्ड इनका सीपी जोशी पानी लाए। ओम बिरला जी ने कहा भीलवाड़ा ये पानी नहीं ले जाने दूंगा मैं, और अनशन करूंगा। ओम बिरला बीजेपी वाले ने कहा था, और सीपी जोशी अड़ के पानी लाया यहाँ। आज ये भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, 10 सालों में भीलवाड़ा का विकसित भीलवाड़ा हुआ हो तो बताइए। बताइए क्या काम हुआ भीलवाड़ा में? 10 साल में नल की टूटी नहीं लगी और भीलवाड़े की सड़कें नहीं बनी बराबर। सड़कें नहीं बनी, भीलवाड़ा में नल की टूटी नहीं लगे भैया। सर मैं कहना चाहूंगा, अगर भाजपा ने काम नहीं किया तो कांग्रेस का यहाँ स्थानीय कोई भी नेता चुनाव लड़ने से मना क्यों कर रहा है? कोई भी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहा? बाहर से प्रत्याशी क्यों आता है यहाँ पर? और एक चंबल के नाम पे वोट मांगते हैं, क्या हम राम मंदिर भूल जाए, क्या हम सीए भूल जाए, हम इतने सब वादे भूल जाए? क्या था 300 विधानसभा में कांग्रेस की जमानत जब्त क्यों हुई जब इतने काम हुए? तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जो मुद्दे हैं वह देश के विकास और भारत को विकसित बनाने के लिए मुद्दे हैं। आज देखिए 370 पे बात हो रही है, सीसीए पे बात हो रही है, आज राम मंदिर पे बात हो रही है, और जो 3 तलाक का मैटर था वो उस पर बात हो रही है। आज जनधन खातों की बात हो रही है। आज सीधे बिल्कुल पूर्व मंत्री जी क्या एक झटके में गरीबी खत्म करने का आइडिया बताएंगे? मैं सर पूर्व मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जब मदन दिलावर जी ने मांडल का देवनारायण का मुद्दा उठाया था तो यही सीपी जोशी जी ने उनको बिठा दिया था कि सनातन पे बात करने की कोई। महेश अग्रवाल जी से सर आपने सुना, यहाँ पर हमने प्रत्याशियों से भी बात की और यहाँ पर जनता से भी बात की जो प्रत्याशियों के प्रतिनिधि हैं। राष्ट्रीय मुद्दों से लेकर स्थानीय मुद्दों तक की बात हो रही है। कौन से मुद्दे ज्यादा हावी, किनकी ज्यादा हवा? देखो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, वो मुद्दा सीपी जोशी ने उठाया है और उनका ये कहना है कि मैं अगर चुनाव जीता तो 1 लाख लोगों को यहाँ रोजगार दूंगा। भीलवाड़ा में इसके अलावा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जो एक बड़ा मुद्दा था पानी का, वो सीपी जोशी ने अपने समय पूरा किया है और उसके बाद की जो बीजेपी की सरकारें रही है उन्होंने उसके लिए फंडिंग किया है और आज पूरे भीलवाड़ा जिले में सब जगह पानी जा रहा है। ये दोनों सरकारों ने किया है। बीजेपी के प्रत्याशी क्या वादा कर रहे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी के पास केवल मोदी का वादा है और कोई भी वादा कि अगर रोजगार भी देंगे तो मोदी देंगे, उनके पास अपना खुद का कोई वादा नहीं है। 1 लाख रोजगार की बात आपके कैंडिडेट कर रहे हैं सीपी जोशी, कहां से लेकर आएंगे 1 लाख रोजगार? मैं 2 चीज कहूंगा कि एक तो जैसा आपने कहा मोदी जी के बारे में, प्राइम मिनिस्टर साहब है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है, उनका कहीं कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा है, केवल मोदी जी का कैंडिडेट नजर आता है। आपके कैंडिडेट को लेकर कह रहे हैं कि सीपी जोशी जी बाहरी हैं, उनको बाहरी को टिकट दे दिया, अपना उम्मीदवार यहां पर नहीं मिला कांग्रेस को। सीपी जोशी जी पहले यहाँ सांसद रहे हैं, अभी राजसमंद जिले से नाथद्वारा के रहने वाले हैं। नाथद्वारा के रहने वाले हैं, एक मिनट, नाथद्वारा के रहने वाले हैं। बागोर से इनके पूर्वज गए हैं और ये वाराणसी जाके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं स्टेट छोड़कर, ये नजदीक लड़ रहे हैं और इनके पूर्वज यहां से गए हैं। ये एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में नहीं जा रहे हैं। वैसे ही जैसे राहुल गांधी जाकर केरला में चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय लेवल पे ये कोई मुद्दा नहीं होता कौन कहां से चुनाव लड़ता है। राष्ट्रीय लेवल पे देश की नीति निर्धारण करने के लिए कौन कहां से चुनाव लड़ता है ये मुद्दा नहीं होता है। मोदी तेरा ही सहारा, बस इसके अलावा कोई और दूसरा नहीं विचार। इसका जवाब इन्होंने कह दे दिया। अभी इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय लेवल पे चुनाव लड़ा जाता है, वहां मुद्दे नहीं होते हैं। राष्ट्रीय लेवल पे हमारा राष्ट्रीय लीडर मोदी है, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि मोदी पार्टी से बड़ा हो गया। ये वो बात कर रहे हैं जो इंदिरा इंदिरा ने पार्टी तोड़ के उनके पीछे लगे हुए हैं। आज कौन सी कांग्रेस है? वही कांग्रेस है ना जिसने इंदिरा ने दत्ता बता के नई कांग्रेस बना ली थी। तो मोदी है, हमें गर्व है मोदी पे।
हम मोदी के नाम पे वोट मांगते हैं, हमें गर्व है इस बात का। पहली बात। दूसरी बात, प्रत्याशी एक जगह नहीं, 3-3 जगह बदलने पड़ रहे हैं। जयपुर बदल गया, राजसमंद बदल गया, भीलवाड़ा बदल गया, घमासान मचा हुआ है, भगदड़ मची हुई है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। अखबार में खुद आया कि माननीय मंत्री जी और ये गए सीपी जी को मना के लाए कि चलो चुनाव लड़ो। यहाँ का कोई आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये कह के चुनाव लड़ा के अखबार में आया, मैं नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात यह है, मैं सीपी जी को भी धन्यवाद देता हूं, वो बात के धनी है। उन्होंने कहा कि मैं भीलवाड़ा की जनता को पानी नहीं पिलाऊंगा तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। नहीं आए, 9 में नहीं आए, 14 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, अभी भी नहीं आ रहे थे, अभी भी ये कह के लेके आए हैं उनको। और वह धन्यवाद है कि पार्टी की इज्जत रखने के लिए लाए, लड़ने के लिए नहीं आए वो। कांग्रेस में भगदड़ क्यों मची हुई है और ये बात कही कि हमें फक्र है कि हम मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं। कांग्रेस हिम्मत से क्या राहुल के नाम पर वोट मांगती है? देखो, लोकतंत्र में लोकतंत्र की खूबसूरती होती लोकतंत्र की खूबसूरती होती उसकी पार्टी के विचार और उसकी नीतियां। कांग्रेस पार्टी में कई नेताएं कई गए, लेकिन अपने विचार वहीं रहे हैं और विचारों से इस देश का निर्माण हुआ। कांग्रेस ने आजादी दिलाई तो 1952 से पड़े हैं, 1885 में बनी है, जब भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ या आरएसएस का कहीं लेना देना ही नहीं था। तो ये केस ये तो सत्ता के लिए कर रहे हैं। दूसरा, जहां तक चंबल के पानी की बात है, मैं आपको एक समरी बता दूं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, वाइल्ड लाइफ बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट और पीपीसी जो प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो संक्षेप में, हाँ, तो 181 बैठक में 24/8/2009 को 1020 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति हुई है। ये रिकॉर्ड में है, मैं नहीं कह रहा, मैं कागज लेकर आया हूं। और दूसरी 187वीं बैठक हुई 27/9/11 को, जिसमें 727 करोड़ केवल भीलवाड़ा शहर के लिए पहले फेज के लिए पैसा स्वीकृत हुआ। उसके बाद विभाग द्वारा टेक्निकल स्वीकृति 27/7/11 को 590 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति अलग से जारी की। उसके बाद चौथा पेज में कुल मिलाकर ये बताइए, आप ये दावे के साथ कहते हैं कि सीपी जोशी जी को ही श्रेय जाता है ये पानी लाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट की कमेटी 2/11/2011 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 30/11/2011 को सुप्रीम कोर्ट का ये रिकॉर्ड ली है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, मंजूरी दी है। बताइए जी। देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, प्रशासनिक स्वीकृति, एक वित्तीय स्वीकृति हुई है डीपीआर के लिए, एक वित्तीय स्वीकृति हुई है, बाकी प्रशासनिक स्वीकृति तो अभी 10 लाख करोड़ की निकाल दो ना। जब वित्तीय नहीं है, संसाधन नहीं जुटाए गए। सीपी जोशी जी भूतल परिवहन मंत्री थे, एनएच की एनओसी नहीं आई, क्यों नहीं आई एनएच की एनओसी? कब आई पूछिए इनके, जितना रिकॉर्ड लाए जल्दी लाइए, प्रूफ दीजिए, मैं प्रूफ दे रहा हूं। जनता मेरे सामने प्रूफ है। भीलवाड़ा की जनता क्या चाहती है? भीलवाड़ा की जनता क्या चाहती है? कोरे कागज है कांग्रेस के पास। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 1952 में नेहरू जी कहकर गए थे, परंतु अटल बिहारी वाजपेयी धरती पर लेकर आए। पानी की योजना कोरा कागज है इनके पास। 2009 की बात कर रहे हैं, पानी 19-20 और अभी 24 तक आ रहा है। क्या झूठ बोलती है कांग्रेस, केवल घोषणाएं करती है, काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टेक्सटाइल पार्क सबसे बड़ा मुद्दा भीलवाड़ा शहर का टेक्सटाइल पार्क का मुद्दा है। और टेक्सटाइल पार्क इसलिए क्योंकि एशिया की नंबर 1 मंडी है। अगर ये कह रहे तो इनसे पूछिए कि एनएच की एनओसी बताओ। बताइए भाई, भीलवाड़ा की जनता क्या चाहती है? जल्दी बोलिए, भीलवाड़ा के युवा क्या चाहते हैं? जल्दी बोलिए। जोशी जिंदाबाद। भीलवाड़ा की जनता चंबल की तरह रोजगार चाहती है, काम करने वाले व्यक्ति को चाहती है। विकसित भारत का नारा देने वाले 10 साल के सांसद को बदल देते हैं। उनकी एक उपलब्धि अगर भारतीय जनता पार्टी बता दे तो कथनी करनी में अंतर है। विकास को वोट देंगे, रोजगार को वोट देंगे। क्या चाहती है ये बताइए, क्या चाहते हैं भीलवाड़ा की जनता, ये बताइए क्या मुद्दे हैं? सर, सीपी जोशी ने हमारे युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया है, पानी के साथ सारे युवाओं को वो बिल्कुल रोजगार देंगे और हमारी कांग्रेस पार्टी उसकी जिम्मेदार है। भीलवाड़ा की जनता 1 लाख रोजगार चाहती है। क्या ये बीजेपी के सांसद प्रत्याशी कल मंच पर आकर 1 लाख रोजगार की घोषणा कर सकते हैं क्या? देता हूं सवाल का, जल्दी बोलिए। भीलवाड़ा की जनता ने बीजेपी को अभी विधानसभा चुनाव में अपना चेहरा दिखा दिया, उनने कितना काम किया और जो पानी सीपी जोशी ने पहुंचा है उसके बाद वो कहीं जोड़ ही नहीं पाए। एक मिनट जल्दी से। परिवर्तन ही मोदी है। जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्वाइनिंग की आपने देखी, एकदम लहर चल गई कि कांग्रेस वाले बीजेपी ज्वाइन कर दें।
कांग्रेस कह रही है बीजेपी का जो है कांग्रेसीकरण हो रहा है। देखिए 60 साल बाद अगर ये पानी लाते हैं भीलवाड़ा के लिए, अगर ये कहते हैं तो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। परिवर्तन ही मोदी है। भाई मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है कांग्रेस भाइयों से। सबसे पहले जय श्री राम। जब आप कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री यहाँ से चुनाव लड़के जिसने पानी की घोषणा करी और पानी लेके भी आ गया, फिर उसने दोबारा चुनाव यहाँ से क्यों नहीं लड़ा? दूसरी बात, बोलिए सर 42 लाख करोड़ का इंडिया का बजट है, 108 करोड़ की घोषणा कर चुके हैं अब तक, ये कहां से लाएंगे पैसा, ये बताइए। कांग्रेस ने किसानों के कर्ज में भी करी क्या? 1-10 तक की गिनती करके गए थे, पप्पू है। एक बात और, मैं भीलवाड़ा की जनता से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि जिसकी केंद्र में सरकार बन रही है, आप सांसद भी उसी का बनाओ तो ही काम होंगे। केंद्र में जिसकी सरकार बन रही है सांसद भी उसी का बनाओ, ये बात यहाँ पर रखी जा रही है और कहा जा रहा है। ये सवाल मैं इधर पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी ने अडानी अबानी के लोन माफ नहीं किए। 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ किए, 14,000 करोड़ अशोक गहलोत जी ने माफ किए हैं। ये रिकॉर्ड की चीज है। दूसरी बात रही आपकी जो सांसद जीतने वाली और रोजगार देने वाली बात, कांग्रेस पार्टी ने, सीपी जोशी जी ने, सोनिया गांधी ने जब मेमो कोच फैक्ट्री का जो शिलान्यास किया, आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, वो मेमो कोच फैक्ट्री बंद कर दी इन्होंने। इस्पात का कारखाना बनेड़ा और जो सरसिया थड़ा जो जाजपुर आना था, जिसकी भेल कंपनी में सर्वे हुई, बाकायदा लगाने के लिए जियोलॉजी डिपार्टमेंट हमने खोला। कारखाने बनाए नहीं, जो बने हुए थे उनको हटा दिया गया। क्या आपके कैंडिडेट ये कहेंगे कि 1 लाख रोजगार यहां पर हम देने का वादा करते हैं? देखिए, हमने निश्चित रूप से रोजगार के सृजन में पहले भी लगातार भीलवाड़ा अपने दम पे खड़ा हुआ है। उद्योगों में जो प्रगति भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई है, उद्योगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पहली बात। दूसरी बात को मैं उसको विकास से जोड़ूंगा। बार बार विकास के कहते हैं, 2 लेन से 4 लेन बीजेपी के शासनकाल में हुआ, 4 लेन से 6 लेन बीजेपी के शासनकाल में हुआ, मिडल गेज से ब्रॉड गेज बीजेपी के शासनकाल में हुआ, ब्रॉड गेज का इलेक्ट्रिक। तो ये लगातार जबरदस्त शोर यहाँ पर मचता रहेगा। राहुल कौशिक, अपने स्थानीय संवाददाता भीलवाड़ा को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। यहाँ पर राष्ट्रीय से लेकर लोकल मुद्दों की बात हुई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। चुनाव एक्सप्रेस के जरिए हमने ज्यादा से ज्यादा मुद्दे समेटने की कोशिश की। राहुल जी, कहीं ना कहीं चुनाव एक्सप्रेस लोगों तक पहुंचा, लोगों ने अपनी बात कही। हमने जो प्रतिनिधित्व थे भाजपा कांग्रेस के, उनसे बात की, विकास की बात की गई है। दामोदर अग्रवाल भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं सीपी जोशी कांग्रेस प्रत्याशी है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, जनता किस और जाती है। कहीं ना कहीं भागीरथ और मेवाड़ के मोदी के बीच की लड़ाई। तो मेवाड़ की धरती पर हम बैठे हुए हैं। हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ की धरती पर दूसरे फेज में चुनाव होने वाले हैं। आज की चुनाव एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पूरी न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।